से आ रही एक बड़ी खबर बता दें, यहां पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी ऐप पर साइबर अटैक हुआ है। लॉन्चिंग से पहले वैदिक घड़ी के ऐप पर साइबर अटैक की जानकारी मिल रही है। बता दें कि ऑनलाइन छोड़े गए लाखों बॉट्स और सर्वर की प्रोसेस जो है वो धीमी हो गई है। पीएम मोदी ने इसका लोकार्पण किया था, अभी हाल ही में इसका लोकार्पण हुआ है और विश्व की यह पहली वैदिक घड़ी है। बता दें कि पीएम मोदी ने उज्जैन में इस वैदिक घड़ी को स्थापित किया है, लेकिन वैदिक घड़ी अटैक वजह से वैदिक घड़ी के सर्वर की प्रोग्रेस जो है वो धीमी हो गई है। आम लोग नहीं कर पा रहे हैं इसका उपयोग। बता दें कि आज विक्रमादित्य वैदिक शोध संस्थान ऐप को लॉन्च करने वाला था। देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं भोपाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर। लॉन्चिंग से पहले कैसे वैदिक घड़ी का जो ऐप था वो साइबर अटैक का शिकार हुआ है, उसमें लाखों बॉट्स छोड़े गए हैं, जिससे जो प्रोसेस है वो धीमा हो गया है। आज ही ये लॉन्च होने वाला था। लॉन्च होने से पहले देखिए साइबर अटैक की जानकारी मिल रही है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी ऐप पर साइबर अटैक हुआ है। ऑनलाइन कई लाख बॉट्स जो है वो छोड़ दिए गए। प्रोसेस जो है सर्वर का वो धीमा पड़ गया। पीएम मोदी ने हाल ही में इस वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया था। उज्जैन में इस वैदिक घड़ी को स्थापित किया गया है। बता दें कि अटैक की वजह से वैदिक घड़ी का जो सर्वर है उसकी जो प्रोसेस है वो धीमी हो गई है और आम लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। खास बात यह कि आज ही विक्रमादित्य वैदिक शोध संस्थान इस ऐप को लॉन्च करने वाला था, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या ये ऐप लॉन्च हो पाएगा। ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि एक तकनीकी दिक्कत बड़ी सामने आई है। इसमें साइबर अटैक हुआ है और साथ ही साथ लाखों बॉट्स छोड़े गए हैं। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, जानकारी पूरी दीजिए क्योंकि आज ही इस ऐप को लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब साइबर अटैक का शिकार हुई है। अब तो ऐसा लग नहीं रहा कि कम से कम ये आज जो है वो लॉन्च हो पाएगा ऐप। देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ी घटना है क्योंकि ये वैदिक घड़ी का जो एप्लीकेशन है आज ही लॉन्च होना था। हालांकि इसके ट्रायल के लिए इसे यूज तो किया जा रहा था, लेकिन अब जब इसे हैक कर लिया गया है तो कहीं ना कहीं इस पूरे एप्लीकेशन की प्रोसेस है वो काफी धीमी हो गई है। इस एप्लीकेशन के बाद अब विक्रमादित्य जो पीठ होता है जिसने इस पूरी वैदिक घड़ी की इस ऐप को डिजाइन किया था या कहे इस पूरे प्रोजेक्ट को संचालित कर रहा था, वो अब इसकी शिकायत पुलिस को बताना चाहूंगा आपको कि वैदिक घड़ी का शिलान्यास यहाँ पे कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा ही किया गया था और लोग इस घड़ी को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें, दूसरे देशों में बैठे हुए लोग भी वैदिक घड़ी का अच्छे से उपयोग कर सके, इसके लिए एक एप्लीकेशन को डिजाइन किया गया था। कई सारी भाषाओं में इस एप्लीकेशन को डिजाइन किया जा रहा था, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा तो शामिल थे ही, इसके अलावा अन्य भाषाएं भी शामिल थी, जिसमें विदेशी भाषाएं भी थी और देशी भाषाएं भी इसमें शामिल थी। लेकिन जिस तरीके से इस एप्लीकेशन को हैक कर लिया गया है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय यहाँ पे ये बन गया है कि आखिर। लेकिन गौरव, हैकर्स के बारे में, जो साइबर अटैकर्स हैं उनके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? क्या ये देशी हैकर हैं, कोई जो शरारती तत्व हैं, या फिर कोई विदेशी साजिश है और विदेशी कोई हैकर्स हैं जिन्होंने ये साइबर अटैक किया है? देखिए, जब साइबर अटैक होता है तो सबसे बड़ी दिक्कत पुलिस के सामने यही आती है कि इसको ट्रेस कैसे किया जाए, क्योंकि कई बार इस तरह की हैकिंग जो होती है वो अन्य आईपी एड्रेस के माध्यम से कर ली जाती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति भारत में बैठा हुआ है तो अन्य दूसरे देशों का आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर वहां पे जो अपनी सिस्टम होता है जो, या वो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है या इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, तो आईपी एड्रेस वहां पे चेंज हो जाता है। लेकिन अभी ये शिकायत साइबर पुलिस के पास पहुंचनी है, इसके बाद अभी मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। लेकिन जिस तरीके से इस एप्लीकेशन को हैक किया गया है तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर है कि जो लोगों ने भी ये हैकिंग की है वो काफी ज्यादा माहिर होंगे अपने इस वारदात को अंजाम देने के मामले में, क्योंकि जिस तरीके से इस एप्लीकेशन को सिक्योर्ड किया गया था, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे इस एप्लीकेशन को आज लॉन्च किया जाना था, देश भर पे इसका इस्तेमाल किया जाना था, ऐसे में इसकी सिक्योरिटी भी काफी पुख्ता की गई थी और इसको अब हैक किया गया है तो जाहिर सी बात है कि प्रोफेशनल ये हैकर्स हैं। अब इनकी जानकारी जुटाने के लिए लगातार कार्रवाई अब करनी पड़ेगी। पुलिस इस मामले में जांच करेगी, आईपी एड्रेस को ट्रेस करेगी, अब इसके बाद ही पता चल पाएगा। और साइबर सिक्योरिटी को लेकर के भी देखिए बड़े सवाल खड़े हो गए, क्योंकि इसकी जो सिक्योरिटी है वो पुख्ता की गई होगी, हैक प्रूफ बनाया गया होगा, लेकिन इसके बावजूद ये बड़ा साइबर अटैक हो गया, वो भी लॉन्च से पहले। अपने आप में गंभीर विषय है, इसकी अब पड़ताल होगी, आप नजर बना रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका गौरव।